हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और मैं थोड़ा टाइम के बाद आया हूँ इस वीडियो को लेके। तो कोई इशू नहीं, कभी कभार हो जाता है लेट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबनेटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके बगैर आपको सबको पता है आईपी एड्रेसिंग के बगैर नेटवर्क अधूरा है। इवन शुरू ही नहीं कर सकते। सो हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। सारी एडवर्टाइजिंग एक ही वीडियो में नहीं समझेंगे, सिर्फ पार्ट्स में समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। और हम कुछ थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं आईपी एड्रेसिंग, क्योंकि बहुत डीप में कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस चाहिए क्यों। ठीक है ना? तो देखिए, हम इसको अगर प्रैक्टिकली समझें, अपनी लाइफ से जोड़े, प्रैक्टिकल थिंग से जोड़े, तो आईपी एड्रेस एड्रेस किसी भी चीज का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है चीज को डिलीवर करने के लिए। हम यहाँ पर हम नेटवर्किंग में क्या करते हैं, मेरे पास एक एक राउटर है, ये डेस्टिनेशन ए है, ये डेस्टिनेशन बी है। अगर मेरे को कुछ ट्रैफिक इस लोकेशन से इस लोकेशन पे भेजनी है, तो मुझे इसका कुछ एड्रेस चाहिए, कुछ नाम पता चाहिए। अगर मेरे पास नाम पता नहीं होगा, मैं डिवाइस को डाटा कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो या तो इसका मैक एड्रेस हो, दैट इज लोकली हो जाता है। अगर मुझे ओवर द इंटरनेट जाना है, वैन पे जाना है, तो मुझे क्या चाहिए, एक यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कि मुझे, और आईपी एड्रेस यूनिक होगा। अगर एक ही आईपी एड्रेस दो यूज करोगे सेम नेटवर्क में, तो ओवरलैप कर जाएगा। तो मुझे इसको पता होना चाहिए कि मुझे किस आईपी एड्रेस को ये ट्रैफिक भेजना है, और इसको पता होना चाहिए कि किस आईपी एड्रेस से मेरे पास ये राउटर एड्रेस से डाटा आया है। मतलब सोर्स एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों चीज इसमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात होगी कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आपने जब भी देखा होगा, हम जब नेटवर्क बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये मेरा कोर हो गया, ये मैं कोर की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर फिर मेरे एक्सेस लग गए। ठीक है, इस तरह से हम कुछ ये नेटवर्क बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, यहाँ पर मेरा एक इंटरनेट है, एक आईपी आ रहा है, यहाँ पर मैं एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, यूजर्स को कुछ आईपी एड्रेस मिल रहा है। अगर आप अपने लैपटॉप मोबाइल में देखोगे, उसमें क्राम सीएमडी करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, उसमें लिखना आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है। जैसे आप कमांड डालोगे, वो आपको सारा आईपी एड्रेस दिखा देगा कि आईपी एड्रेस कैसा होता है, कैसे दिखता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में सब जानेंगे, सब प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसके बारे में। बट पहले हम थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात हमें समझ लगी कि आईपी एड्रेस हमें चाहिए क्यों, और कहाँ इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कि आईपी एड्रेस को हम जो यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन क्लास लिखी है। वैसे तो डी ई भी होता है, जो कि मल्टीकास्ट। डी मेरा मल्टीकास्ट के लिए होता है, ई मेरा आर एन डी के लिए और रिसर्च सेंटर के लिए होता है। बट हम बेसिकली यहाँ पर एबीसीडी की बात कर रहे हैं। चलो, मैं यहाँ पर क्लास डी भी लिख ही देता हूँ, जो कि मेरी मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पॉइंट है, वो ये है कि आईपी एड्रेस के क्लासेस कौन से होते हैं। तो आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि क्लास ए लिखा है मैंने। तो मेरे जो जो आईपी एड्रेस है, वो मैं क्लासिफाई करता हूँ क्लास ए से लेके ई तक, जहाँ पर मैं बेसिकली यूज करता हूँ ए से लेके सी तक। और डी जो है मेरा मल्टीकास्ट के लिए है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब हम इस पे समझेंगे कि आईपी एड्रेस बनता कैसे है। ठीक है। सबसे पहली चीज है, मेरा जो मेरा आईपी एड्रेस है, वो 32 बिट्स का होता है। ठीक है। 32 बिट्स। दूसरी बात, 4 ऑक्टेट और 4 बाइट। ठीक है। ठीक है। तीसरी बात, एक ऑक्टेट या बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। सो 4 बाइट
इंटू 8 बिट। तो ये हो गया मेरा, अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 बिट का एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट या 4 बाइट, ऑक्टेट को बाइट भी बोल सकते हैं, बाइट को ऑक्टेट बोल सकते हैं। 4 ऑक्टेट का होता है, 4 बाइट का होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और अगर मेरे 8 बिट के हिसाब से अगर मैं 4 ऑक्टेट करता हूँ, 8 इंटू 8 इंटू 8, सॉरी 8 इंटू 8, तो मेरे कितने रहते हैं, मेरे 32 बिट का एक मेरा आईपी एड्रेस बन के तैयार हो जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा? ठीक है, हम इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात होगी कि मेरा जो आईपी एड्रेस है 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट का होता है, और एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासेस की, क्लास क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्लास की, क्लास ए में मेरे पास जो आईपी एड्रेस है, वो जो रेंज है वो है 0 से 127 की। 127 हम यूज नहीं करते हैं, वो मेरा जो है वो मेरा टेस्टिंग के लिए रिजर्व होता है। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं 127 को, इसको आप भूल जाओ। तो हमारे पास हम 0 से 27 हो गया। क्लास बी में 128 से 181 के लिए, सॉरी सॉरी 181 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये मेरा 191 है, सॉरी 191 है। क्लास सी में 192 से 223, ठीक है। और क्लास डी में होता है मेरा 224 से, मल्टीकास्ट का आईपी, ठीक है। तो हमने क्या समझा, ए में मेरे एक एक रेंज है, बी में 128 से 191, क्लास सी में 192 से 223, मल्टीकास्ट में 224। अब ये तो मेरी होगी रेंज, ठीक है, ये तो मेरी होगी रेंज। अब इस रेंज में से मुझे, इसमें रेंज में से दो तरह के आईपी निकलते हैं। एक निकलता है मेरा पब्लिक, और एक निकलता है मेरा प्राइवेट आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी वो होता है जो मुझे आईए अन्य से मिलता है, जो मुझे खरीदना पड़ता है। प्राइवेट आईपी ये होता है जो अपने घर में यूज कर सकता हूँ, कहीं भी सेटअप में यूज कर सकता हूँ, नेटवर्क में यूज कर सकता हूँ, ऑफिस में यूज कर सकता हूँ, लोकल लाइन के लिए प्राइवेटली यूज कर सकता हूँ, उसका कोई मेरा चार्जेस नहीं है। तो अगर मैं प्राइवेट रिजर्व की बात करूं, तो मुझे खाली क्लास ए में यही सीरीज मिलती है, इतने ही आईपी एड्रेस मुझे सीरीज मिलती है आईपी एड्रेसिंग में। क्लास ए में मुझे कितनी 10 से 0 से 127 के बीच में मुझे कितना मिलता है, 10 की सीरीज, 10.0.0.0 से लेके 10 डॉट यहाँ तक की। क्लास बी में 172.16 डॉट से लेके 172.31 तक। और क्लास सी में 192 से जो सीरीज है, 192 168 से लेके 192 से 255। तो ये मुझे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी है, जिसमें से ये मेरी आईपी की रेंज है, ये मेरी मुझे रिजर्व है जो मैं प्राइवेटली यूज कर सकता हूँ। अब ये 255 क्या है, यहाँ पर 3 बार क्यों है, यहाँ पर 2 बार क्यों है, ठीक है। ये क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है, वाइल्ड कास्ट मास्क क्या होता है, ये सब भी हम समझेंगे। बट फ्रेंड्स प्लीज समझो, एक ही वीडियो में अगर मैं सबको डाल दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसके लिए मैं एक इसी के कंटिन्यूसली पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट 2, उसमें हम समझेंगे सबनेटिंग कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ओवरव्यू लिया, एक बार मैं ओवरव्यू को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। सबसे पहले हमने देखा जो मेरा आईपी एड्रेस है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा भेजने के लिए एक मेरा आईपी एड्रेस का ये एड्रेस है। दूसरा जो मेरा आईपी है वो मेरा 32 बिट का होता है। तीसरा जो मेरा आईपी एड्रेस है वो 4 ऑक्टेट का होता है, जैसे लाइक 1 2 3 4। तो इसके अंदर मेरे 8 बिट है। और एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, ये मेरी ऑक्टेट है, ये मेरी बिट है। और टोटल मेरा 32 बिट का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, उसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपी समझे, और उसकी हमने रेंज समझी है। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा ओवरव्यू आईपी एड्रेस का। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि सबनेटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिक है बट अच्छी है, क्योंकि जो जिसको आता है उसके लिए शायद ये बहुत ज्यादा बेसिक होगी, बट जिसको नहीं पता आईपी एड्रेस के बारे में उसके लिए शायद ये बहुत यूजफुल हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी।
तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट मुझे दें। थैंक यू। टेक केयर।